morning students. Class 7th 3 questions chapter number first lesson number कौन सा है आपका lesson number first पहला चैप्टर चल रहा है आपका 3 questions 3 प्रश्न। इसका हमने एक पार्ट जो है वो पढ़ लिया था। पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था। इसमें एक सवाल था, एक राजा था, उसके विचार आता है कि यदि 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका यदि सही उत्तर मालूम हो तो कोई व्यक्ति जीवन में कभी किसी भी उद्यम में असफल नहीं हो सकता। और इस प्रश्न को लेकर उन्होंने एक सभा का आयोजन करवाया। सभा में दूर दूर से विद्वान लोगों को बुलाया गया। सब ने उन प्रश्नों पर अपनी अपनी राय रखी, लेकिन राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और अंत में उसने एक ऐसे तेजस्वी तपस्वी साधु के पास जाकर के उन प्रश्नों को प्राप्त करने की चेष्टा करी। राजा साधु के पास पहुंच जाता है। वो जंगल में रहने वाला जो साधु था उसके पास वहां जाकर देखता है कि वो एक अपने झोंपड़ी के सामने, अपनी कुटिया के सामने खुदाई कर रहा होता है। तो राजा का उसने अभिवादन किया और अपने कार्य में लगा रहा। और शाम होने को आ रही है और अंततः जब वो राजा थक जाता है और उससे पूछता है कि मैं आपके पास कुछ सवालों के जवाब के लिए आया हूँ। उतने में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उधर से आता हुआ दिखाई देता है और राजा कहता है कि कोई व्यक्ति दौड़ के आ रहा, आप इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये तक फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, वो आपने होमवर्क के रूप में किए होंगे। अब इसी स्टोरी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। पहला पार्ट था प्रश्नों की जानकारी के लिए राजा का वन में जाना, साधु से मिलना। अब साधु उसको किस भाषा में उसका जवाब देने का प्रयास करेगा, वो इस सेकंड पार्ट में आएगा। देखना, जब ये इतनी बात हो गया कि कोई अंदर आ रहा है तो the king turned round and saw a bearded man running towards them. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा है वो टर्न राउंड पीछे की तरफ घूमा, एंड सा देखा, बियर्ड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग टुवर्ड्स उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जब राजा पीछे मुड़ा और उसने देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके पेट को पकड़े हुए थे, यानी उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। यानी his hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथ अपने पेट की तरफ किए हुए थे, अर्थात उसने अपने पेट में कुछ लगी वगैरह थी, उसके कोई चोट आई हुई थी, उसको दबा रखा था। From which blood was flowing. और जहां से उसने अपने पेट को हाथों से दबा रखा था वहां से from which blood was flowing, वहां से क्या बह रहा था, ब्लड यानी खून बह रहा था, ब्लड निकल रहा था। उस व्यक्ति के पेट में किसने चोट मारी है, वो चोट के बारे में जब हम पता करेंगे किसने मारी तब ये आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो खून बह रहा था। एंड when he reached the king, जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, when he reached the king, राजा के पास पहुंचा, he fainted, वह बेहोश हो गया, and fell to the ground, और जमीन पे लेट गया। जैसे वो बेहोश हुआ, नीचे गिरा, बेहोशी की हालत में वो जमीन के ऊपर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing. The king and the hermit, राजा और साधु ने, removing यानी हटाए, the clothing यानी कपड़े, removing the man's clothing, उस आदमी के कपड़ों को हटाया, and found a large wound in his stomach, और उसके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा सा घाव पाया। बहुत बड़ा सा घाव है उनको मिला या पाया। The king washed and covered it with handkerchief. राजा ने उसको क्या किया, वॉश यानी उसके जो घाव उसको धोया, and covered it with his handkerchief, और उसके पास जो रुमाल थी उससे उसको साफ किया। But the blood would not stop, उससे उसको दबाया, लेकिन but the blood would not stop flowing, लेकिन खून बहना रुका नहीं, उसके शरीर से खून निकलता रहा।
blood would not stop flowing. The king readdressed the wound until at the last blood bleeding stops. At the last bleeding stopped. और जब तक राजा ने उसकी रीएड्रेस यानी दोबारा से उसकी ड्रेसिंग की, दोबारा से उसके घाव को वॉश किया, दोबारा से उसके ऊपर कपड़ा बांधा, पट्टी बांधी, until at last अंत तक जब तक ये करता रहा तब तक खून का बहना रुका नहीं। अर्थात राजा ने उसकी इतनी मदद करी कि उसके घाव का बार बार उपचार करके उसको बचाने की स्थिति में पहुंचा दिया। नेक्स्ट, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड समथिंग। अब वो आदमी, जब राजा ने उसकी ड्रेसिंग करी और वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, एकदम बढ़िया सा उसको लग रहा था, तो द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड समथिंग टू डू ड्रिंक। तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा, उसने अच्छा महसूस किया और आस्क्ड समथिंग टू ड्रिंक, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट। द किंग यानी राजा, ब्राउट यानी लाया, फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी, एंड गेव इट और उसको दिया, टू हिम यानी उसको दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम इसी समय, द सन हैड सेट यानी जब तक ये काम होता है सूर्यास्त, पहले तो सूर्य पेड़ों के पीछे छुप जाता है और जैसे ही मतलब इतना काम करने के बाद सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, एंड बिल्कुल द एयर वॉज कूल और ठंडी हवा चल रही होती है। द किंग विद द हर्मिट help carried the wounded man into the hut. The king, राजा, with the hermit's help, राजा ने हर्मिट की सहायता से, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने साधु की सहायता से उस घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर पहुंचाया, एंड लेड हिम ऑन द बेड और उसको बेड के ऊपर लेटाया यानी विश्राम करने की स्थिति में पहुंचाया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। वह आदमी जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, एंड ले क्वाइट बिल्कुल चुपचाप शांत पूर्ण वातावरण में सीधा आराम से लेटा हुआ था, क्योंकि वो थोड़ी बेहोशी की स्थिति में था, ब्लड उसका बह चुका था, तो अनकॉन्शियस हो चुका था वो। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन। राजा जो जंगल में पैदल चल करके आया था, एंड वर्क ही हैड डन और जो कार्य पूरे दिन उसने किया उससे, he lay down on the floor and slept through। तो द किंग वाज टायर्ड हिज वॉक, वो अपने आने से और काम करने से थक चुका था, एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर और वह उधर ही उस फ्लोर के पास उस नीचे का जो फर्श था उस पर बैठ जाता है, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट और वही उसको नींद आ जाती है। व्हेन ही अवोक इट, जब वह जगता है, व्हेन ही अवोक इट जब वह जगता है, वो सेवरल मिनट्स बिफोर, उसके कुछ ही समय बाद जब वह जगता है, वो सेवरल मिनट्स बिफोर, कुछ समय बाद, ही कुड रिमेम्बर, उसे याद आता है, ही कुड रिमेम्बर वेयर ही वाज, उसे याद नहीं रहता है कि ये कौन है, एंड हु स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और ये बेड पर सो रहा दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, सेड द बियर्ड मैन, यानी मुझे माफ कर दीजिए। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने किससे कहा, राजा से कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दीजिए। सेड द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। इन ए वीक वॉइस, बहुत ही कमजोर सी आवाज में, कमजोर सी आवाज आना स्वाभाविक थी। क्यों थी कमजोर सी आवाज आना स्वाभाविक, इसलिए कि उसको चोट लगी हुई थी, उसका खून बह रखा था और वो बिल्कुल थका हुआ था, इसलिए बिल्कुल धीरे से आवाज में आई कि मुझे माफ कर दीजिए। सेड द किंग, फॉर सेड द किंग, राजा से कहा, यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, I don't know you and I have nothing to forgive you for, said the king. जब when he saw that the king awoke, उसने कहा forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, in a weak voice, बहुत ही कमजोर आवाज में, when he saw
दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग गया है तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। आई डोंट नो यू, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। एंड हैव नथिंग फॉर गिव यू, फॉर मुझे, मैं आपको किस लिए माफ कर दूं। सेड द किंग, इसका तो कोई कारण ही नजर नहीं आता। आपने ऐसा कोई अभी मेरे सामने अपराध भी नहीं किया जिससे कि मैं आपको माफ कर दूं। यू डोंट नो या यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई न्यू यू, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपके उन दुश्मनों में से हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने शपथ ले रखी है आपसे बदला लेने की। कि मैं आपके उन दुश्मनों से हूँ, दुश्मनों में से हूँ जिन्होंने स्वोर यानी शपथ ले रखी है, रिवेंज यानी बदले की, ऑन यू आपसे बदला लेने की, जिन्होंने शपथ ले रखी है, जिन्होंने कसम खा रखी है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड की सजा दे करके उसकी मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको पूरे की पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। एंड आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और ये बात मैं जानता था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मैं जानता था। यू हैड गॉन कि आप अकेले जा चुके हो। हैड अलोन टू सी दैट हर्मिट, आप उस साधु से मिलने अकेले जा चुके हो। एंड दैट हर्मिट, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, मैंने अपने दिमाग में तुम्हें मारने की योजना बनाई। एंड यू ऑन योर वे होम, जब आप उस साधु से मिलकर वापस घर लौट रहे होंगे तब मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा और मेरा जो बदला है वो पूरा करूंगा। यानी मैं आपको रास्ते में मार करके अपना जो रिवेंज है, अपना जो बदला है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब बीच में इतनी बातें होती है, उसके बाद की बात हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों जो पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं, बहुत अच्छे से इसकी स्पेलिंग्स वगैरह देखते हुए आप इसको रीड करें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।